बच्चों देखो, कल की जो क्लास थी अपनी उसमें मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था, बताओ क्या बताया था? मूलों की प्रवृत्ति, ठीक है, सॉरी मूलों की प्रकृति समझाई थी। याद करो वापस, मैंने आपको जाते जाते ऐसे समझाया था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac 0, ठीक है। इसमें मूल वास्तविक होंगे, इसमें मूल समान होंगे और इसमें मूल काल्पनिक होंगे और विद्यमान नहीं होंगे, ठीक है। तो बच्चों आज अपन एक्सरसाइज करेंगे नई वाली, और इस एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज नंबर कौन सी वाली बताओ? 3.5, ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 3.5। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके फर्स्ट क्वेश्चन में देखो बोल रखा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी? मूलों की प्रकृति। क्या लिखा हुआ है? 2x² माइनस 3x प्लस 5, 3x प्लस 5। इसकी क्या ज्ञात करनी है आपको? प्रकृति ज्ञात करनी है। तो इसकी प्रकृति कैसे ज्ञात करोगे आप? इसकी प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, a का मान निकालो। a जो दे रखा है 2 है, b है माइनस का 3 और c है 5, ठीक है बच्चों। a, b और c के मान आ गए। अब क्या करोगे? इसमें मान रखोगे, चूंकि ये बी स्क्वायर माइनस 4a और c, इसमें मान रखोगे तो देखो क्या आ रहा है? बी स्क्वायर मतलब माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे 2 लिखेंगे, c की जगह पर 5 लिखेंगे। कितना आया? यहाँ पर तो आया 9 माइनस ये कितना हो गया? 4 को 5 से गुणा कर लो आप, ये 10, 5 2 10 और ये 40, ये तो माइनस का आ गया। देखो ये आ रहा है बच्चों माइनस का 31। अब माइनस का 31 आ रहा है, इसका मान जो है वो क्या है? माइनस का 31 मान यहाँ पे लिख दो आप कि ये मान भाई साहब ऋणात्मक है। कौन सा मान है ये? ऋणात्मक। और इसको आप ऐसे भी लिख दो कि माइनस 31 जो है वो क्या है? छोटा है कहीं से? 0 से। इसका मतलब क्या हो रहा है बताओ? इसका मतलब ये हो रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है वो छोटा आ रहा है 0 से। अब ये ऐसा आ रहा है, इसका मतलब मैंने आपको क्या समझाया था? इसका मतलब ये समझाया था कि मूल कोई विद्यमान नहीं होंगे, काल्पनिक मूल होंगे। लिखाया था मैंने, यहाँ पे लिख दो आप कि कोई वास्तविक मूल विद्यमान नहीं है, कोई वास्तविक मूल विद्यमान नहीं है, ठीक है बच्चों। देखो अगर माइनस में मान आ रहा है तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि कोई वास्तविक मूल विद्यमान नहीं है। इसी को क्या कहते हो आप? कि काल्पनिक है मूल, क्योंकि मान जो है वो काय में आ रहा है? माइनस में। अन्य बात समझ में है ना? आजकल बहुत अच्छे बच्चे बन रहे हो तुम लोग, होमवर्क भेज रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बाकी और बच्चे भेज ही नहीं रहे, मान लो 4 और 5 बच्चे होमवर्क भेज रहे हैं, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं वही जाना है, ठीक है। अपन को पढ़ाई करनी है, ठीक है, तो पढ़ाई करते रहो तुम। ये पहला क्वेश्चन था बच्चों, और पहला पार्ट मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। एक और बता देता हूं, क्योंकि इसके अंदर 4 पार्ट हैं, 2 पार्ट मैं बताऊंगा, 2 पार्ट आप करना, ठीक। तो इसके अगले में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इसका 4th पार्ट, x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0। ये दे रखा है, क्या करोगे? a बराबर तो 1 होएगा, b बराबर माइनस का 4 होएगा और c बराबर क्या होएगा? 4। चेक करोगे आप तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, बी स्क्वायर मतलब माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर 1 और c की जगह पर 4। लो बताओ, 4 का स्क्वायर तो हो गया 16 और ये भी हो गया 16, बराबर आ गया 0। बताओ क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किसके बराबर आ रहा है? 0 के बराबर आ रहा है। तो क्या होंगे? मूल वास्तविक एवं समान होंगे। यहाँ पे लिख दो कि मूल वास्तविक एवं क्या होंगे बच्चों? समान होंगे। आगे आपको बात समझ में? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट। इसी तरीके के क्वेश्चन है, 2 पार्ट मैंने बता दिए, 2 पार्ट आप करो, ठीक है। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? इसको लिख लेना भाई। अब आओ आप क्वेश्चन नंबर 2 पर।
और इस क्वेश्चन नंबर 2 में जो लिख रखा है वो ये लिख रखा है, देखो क्या लिखा हुआ है कि निम्न द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करो यदि मूल वास्तविक और बराबर हो। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन लिख के बताता हूँ, k x माइनस का 2 और प्लस का 6 बराबर 0। ठीक है, इस तरीके से ये लिखा हुआ है और k का मान ज्ञात करना है आपको। k के मान के लिए क्या कह रहा है कि इसके मूल जो है वास्तविक और बराबर है। अभी अभी अपन ने लिख के देखा है कि यदि मूल वास्तविक और समान हो तो क्या होगा बताओ, मूल वास्तविक एवं समान है तो क्या होगा, तो होगा बच्चों b² माइनस 4ac बराबर 0। मतलब b² - 4ac का मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब आप इस समीकरण को पहले तो क्या करोगे, द्विघात में बदलोगे, उसके बाद इसमें मान पटकोगे। ठीक, तो इसको द्विघात में बदलते हैं। तो यहाँ पे आ जाओ वापस सवाल पे। ठीक है, इसको इससे गुणा करो, क्या होगा ये kx² माइनस 2k प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, x के अंदर द्विघात समीकरण दिख रही है कि किसके अंदर दिख रही है, यहाँ पर kx भी तो आएगा। ऐसे बताओ करो तुम्हें ऐसे क्या करते हो। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करा kx² हुआ, इसको इससे करेंगे ये आएगा और ये। ठीक है, अब देखो k के अंदर द्विघात समीकरण है तो a का मान तो क्या है यहाँ पर k, b का मान क्या है माइनस का 2k और c का मान कितना है 6। ठीक है, ये मान कहाँ में रखोगे, इस वाली समीकरण में रख दो। समीकरण में मान रखो b² तो माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान क्या k और c का मान क्या 6 और ये बराबर होएगा किसके 0 के। आ रही लाइन समझ में नहीं आ रही, b² माइनस 4a और c के अंदर मान पटका है इसका। ठीक है, चलो स्क्वायर करोगे तो क्या होगा ये 4k² माइनस, इसको इससे गुणा करो, ये मत करो, इसको ऐसे लिख लो 4k × 6 बराबर 0। लिख सकते हैं ना, ऐसे गुणा नहीं करा मैंने। क्यों नहीं करा, क्योंकि अभी मैं यहाँ से दोनों में से 4 के कॉमन लूंगा, यहाँ से बचेगा k माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, अब देखो मान आ गया आपका, इन दोनों में से 4 के समझ में आ रहा है, बाहर ले लिया, k यहाँ से बचा 6 यहाँ से बचा, तो एक तो ये हो गया कि 4k बराबर 0 हुआ बच्चों, और दूसरा k माइनस 6 बराबर 0 हुआ। तो इधर से तो k बराबर 0 आ गया और इधर से k बराबर क्या आएगा 6। तो k का मान क्या हो गया आपके पास, k का मान हो गया 6। आ रही बात समझ में या नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि नहीं है ना। सब बच्चों के समझ में आ रही है, लोकेश के समझ में आ रही है, आजकल तो पढ़ाई भी नहीं कर रहा है ना। देख लोकेश, मत कर बेटा मत कर पढ़ाई, अब बड़ा धंधा चल रहा है अपने तो काम जेरोक्स की दुकान का, है ना। देख लोकेश, मत पढ़ बेटा मत पढ़। और वैसे भी मेरे को तो तेरे पास ही आना है जेरोक्स करवाने, पढ़ाई करके भी क्या करेगा। चलो कोई बात नहीं बच्चों, पढ़ाई करो तुम, लोकेश बुरा मत माना देगी एक तो। अगला क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर कौन सा बताऊं, 6 पार्ट है इसके अंदर। कितने पार्ट है, 6 पार्ट है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं क्या, क्वेश्चन नंबर